Hello children, welcome back to my channel Economics with पूर्णिमा शर्मा, पूर्णिमा की पाठशाला। वेलकम। आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल। तो सबसे पहले तो एक बहुत प्यारा सा मोटिवेशनल कोट मैं आपको दूंगी, क्योंकि मेरा जैसे हमेशा मैं बताती हूँ मानना है कि हर एक बच्चे के पास बहुत ही शार्प माइंड है, लेकिन इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्टडीज़ समवेयर इज़ मिसिंग। और जिसको मैं तलाश रही हूँ, जिसको मैं चाह रही हूँ कि उसको डेवलप करूँ, और उसके लिए एक कोट तो बनता ही है स्टार्टिंग में कि सपने वो नहीं होते बच्चों जो हम सोते हुए देखते हैं। ठीक है, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, तो सपने ऐसे देखो जो आपको सोने ना दे जब तक वो पूरे ना हों। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक है मेरा फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 11th के बच्चों के लिए। पिछले साल मैं 11th के बच्चों के लिए बहुत कम कर पाई थी, इस बार मैं कोशिश करूँगी कि आई विल कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यू। तो वेरी सब फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट हैं जो वो ही मैं आपको बताऊंगी। कि सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका मेन रीज़न है इकोनॉमिक्स क्या है, विच मेक अस लर्न हाउ टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज, राइट। जो हमें सिखाता है कि इफ द रिसोर्सेज स्कार्स, then how to make the best possible utilization of our resources, ये सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमी क्या है। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, विच गिव द सोर्स ऑफ लिविंग टू द पीपल टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, जो हमें क्या दे रही है, सोर्स ऑफ अर्निंग दे रही है, जिससे कि हम क्या सर्वाइव कर सके, अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सके। इट्स ए सिस्टम विच प्रोवाइड द सोर्स ऑफ लिविंग टू द पीपल ऑफ ए नेशन, राइट, टू लिव और टू सर्वाइव। इसको हम बोलते हैं आपका विच गिव द मीन्स टू अर्न, विच प्रोवाइड इज ए सिस्टम विच गिव मीन्स टू अर्न द लिविंग, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। ठीक है, अब कौन कौन सी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपका विच मेक द इकोनॉमी रन, जो हमारी इकोनॉमी को चलाती ही रहती है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इन एब्सेंस ऑफ, अगर कंजप्शन नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजप्शन कैसे होगा, अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो हम बाई एंड सेल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को रन करती हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी, स्कैरसिटी क्या होती है, इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स वांट। अगर वांट आपकी 100 यूनिट्स की है बच्चों और सप्लाई 90 यूनिट्स की है एक्स कमोडिटी की, तो इसका मतलब एक्स कमोडिटी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, तो स्कैरसिटी व्हाट डज इट मीन, कभी कभी 1 मार्क में ये भी आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाइए व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि स्कार्सिटी है तो हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को इकोनॉमाइजिंगली यूज करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब आ जाइए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन टू यू कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कभी कभी बच्चों इस पे 3 और 4 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 3 और 4 मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एंड मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस पे इन दोनों कॉन्सेप्ट के कभी कभी आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लेन, गिव रीज़न,
का भी क्वेश्चन आ जाता है, एक सिचुएशन दे देंगे आपको, आइडेंटिफाई करो कि किस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और क्यों है, रीज़न दो। तो ये आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का और माइक्रो और मैक्रो क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, पहले हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, फिर हम करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की, राइट। पॉजिटिव, इट डील्स with what is, what was, ठीक है, and how the problem is actually solved, how the problem is solved, यानी कि क्या था, क्या है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, क्या पॉलिसीज बन रही हैं, ठीक है, वो क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारी चीजें किस में पढ़ेंगे, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी इन द गिवन सिचुएशन, अगर ऐसे ही रहा तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है पॉजिटिव, क्या हो रहा था पॉजिटिव, और क्या होगा अगर ऐसे ही चला, व्हाट वुड बी, ठीक है, इन द गिवन सिचुएशन, ये पॉजिटिव। एंड व्हाट ऑट टू बी यानी कि आइडियल सिचुएशन, ठीक है, हम कहेंगे कि क्या होना चाहिए, ये क्या है, मेरा ओपिनियन, सब किसी और का ओपिनियन कैन बी डिफरेंट, राइट, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, दिस इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आ जाइए, इट कैन बी वेरीफाइड विद द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, व्हाट वाज, व्हाट इज, ठीक है, तो हम इसको अगर हम कहें कि स्कूल में रिजल्ट इस साल इतना % है, व्हाट इज, पिछले साल स्कूल का रिजल्ट इतना था, व्हाट वाज, तो इसको हम आराम से कहीं से वेरीफाई कर सकते हैं, डेटा से वेरीफाई करते हैं, स्कूल में रिजल्ट है, रिजल्ट को लेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे, आज लास्ट ईयर का रिजल्ट और उससे पहले साल का रिजल्ट वेरीफाई हो गया ना, तो इट कैन बी वेरीफाइड, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आई एम टेलिंग। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विच इज द योर वैल्यू पॉइंट, कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, किसको, नॉर्मेटिव को, ठीक है। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, व्हाइल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, and it aims to make a real description of the economy, right, economic activity, real description, क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हमें दे रहा है, रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एम क्या है, टू डिटरमाइन द आइडियल्स, क्या होना चाहिए, हो रहा है नहीं, क्या हो रहा है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी थी, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ये क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट, उसमें वैल्यू ऑफ जजमेंट की कोई बात ही नहीं करते हम, ठीक है, एंड इट्स न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स, वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट शुड टेक स्टेप टू, हियर इट गिव्स द वैल्यू जजमेंट, ये हमें वैल्यू जजमेंट दे रहा है कि क्या होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। एग्जाम्पल कि दिस टाइम द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4.5, ठीक है, बट इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल्ड बाय RBI, बाय गवर्नमेंट, बाय यूजिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये आपका 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें ये नहीं कि बच्चों ऊपर से लिखने पॉइंट, ठीक है, ये नहीं कि नीचे के पॉइंट लिख दिए और ऊपर के छोड़ दिए, ऊपर से लिखने हैं, पहला जो मीनिंग वाला है वो टॉप पे लिखना है, तो सीक्वेंस ऑल्सो मैटर, ठीक है, वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों, इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन आएगा। आइडेंटिफिकेशन में मैं बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, कि आपका सिचुएशन गिवन होगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर, शुड, तो ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव, करनी चाहिए, नॉर्मेटिव हो गया, राइट। इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, इज
व्हाट इज, व्हाट वाज, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट शुड इम्पोज, ठीक है, हैवी टैक्सेस ऑन रिच टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। शुड इम्पोज क्या हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से स्मोकिंग शुड बी यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस तरह से करके इसके वर्ब देखो, इज, वाज, व्हाट वुड बी इन द गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जहाँ पे हम अपना वैल्यू पॉइंट दे रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए शुड बी, तो वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आ जाइए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहली तो डेफिनेशन ही आती है बच्चों हर एक उसमें। अब डेफिनेशन में क्या आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स here is that part of economy which studies the behavior of individuals, right? माइक्रो में आई किसके लिए है, इंडिविजुअल्स। माइक्रो आई ये क्या है, इंडिविजुअल। और मैक्रो में ये क्या हो जाता है, ए यानी एग्रीगेट्स। दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे इस माइक्रो बुक में आप क्या पढ़ोगे, बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर, बिहेवियर ऑफ ए प्रोड्यूसर, मार्केट ऑफ वन कॉमोडिटी वन। तो ये क्या है, माइक्रो, क्योंकि हम इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम इसमें इंडिविजुअल के साथ बच्चों हम और क्या पढ़ लेते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एक होता है एग्रीगेशन फॉर द इकोनॉमी एज ए होल। हम किसी भी वेरिएबल को ऐड करते हैं फॉर द इकोनॉमी एज ए होल, तो वो मैक्रो हो गया। ठीक है, और किसी भी को एग्रीगेट करना, लेकिन एग्रीगेट का जो डिग्री है वो क्या है, लिमिटेड डिग्री। ठीक है, जैसे डिमांड है, डिमांड कैन बी इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। बहुत ध्यान से सुना, इसी से सब क्लियर हो जाएगा आपको। इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बाय वन कंज्यूमर फॉर वन कॉमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड बाय वन इंडिविजुअल कंज्यूमर। और मार्केट डिमांड क्या है बेटा, डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन ए मार्केट, ठीक है, इन ए एरिया, ठीक है, फॉर वन प्रोडक्ट, फॉर वन प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में सारी फर्म्स, कौन सी, जो कॉटन टेक्सटाइल की फर्म्स हैं वो सारी आएंगी, लेकिन इट इज ओनली कॉटन, ओनली वन इंडस्ट्री। तो ये भी क्या हुआ, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो ये सब, एक तो इंडिविजुअल, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरा इसमें एग्रीगेशन भी कैसे पढ़ते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा और आपका कोई इंडस्ट्री दी जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देते हैं, रिकॉग्नाइज वेदर इट इज माइक्रो और मैक्रो। तो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इज अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आ जाइए एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड होती है बच्चों, डिमांड बाय ऑल, ठीक है, फॉर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी एज ए होल। सारे पूरा जो जीडीपी है, जितना भी आउटपुट हुआ है उसकी डिमांड। ठीक है, वही डिमांड किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इन एन इकोनॉमी बाय ऑल द यू नो दैट बायर्स, राइट। बायर्स कहेंगे क्योंकि इसमें कंज्यूमर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब फॉर द इकोनॉमी एज ए होल, राइट। तो ये मेन पॉइंट है इसका कि इट डील्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके जो टूल्स हैं माइक्रो की, डिमांड एंड सप्लाई है। इस बुक में आप यही पढ़ोगे, डिमांड सप्लाई। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर 12th में क्या पढ़ाऊंगी बच्चों आपको मैं, एडी एग्रीगेट डिमांड एंड एएस।
तो AD and AS आर द टूल्स ऑफ मैक्रो एंड डिमांड एंड सप्लाई आर द टूल्स ऑफ माइक्रो। ठीक है, इसके अलावा बेसिक ऑब्जेक्टिव, इस बुक में माइक्रो में इस साल बच्चों 11th, ठीक है, आप क्या पढ़ने वाले हो कि हाउ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिसाइडेड, इज डिटरमाइंड इन द मार्केट। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए ये मार्कर, इस मार्कर का प्राइस 25 रुपये कैसे डिसाइड हुआ, ये आप माइक्रो में पढ़ोगे। एक प्रोडक्ट का इसकी डिमांड क्या थी, इसकी सप्लाई क्या है, दोनों का इंटरेक्शन इन द लास्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसको इसमें क्या हम सीख रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे हाउ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ टूल्स डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे हाउ द इनकम output and employment level is determined by aggregate demand and aggregate supply। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड आउटपुट लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे, कैसे डिसाइड करते हैं, थ्रू AD and AS। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, इनकम थ्योरी और इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी, मैक्रो का दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन थ्योरी, राइट। इसके अलावा आप ये 4 पॉइंट बता दिए। ठीक है, इसके अलावा आप अजम्पशन, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पढ़ते हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स को एज्यूम करते हैं कांस्टेंट, और जब मैक्रो वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स को एज्यूम करते हैं कांस्टेंट, राइट। अब इसके अदर नेम मैंने आपको बता दिए, राइट। और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल बता दिया है। माइक्रो का क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ठीक है, पूरी कंट्री की इनकम, नेशनल सेविंग, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ हमारा किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी क्या है, इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड द सोर्स ऑफ लिविंग टू द पीपल, मीन्स टू अर्न लिविंग टू सर्वाइव, ये इकोनॉमी है। स्कार्सिटी, लिमिटेशन ऑफ demand, limitation of supply in relation to demand for a commodity। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाया, ये क्या है आपका, एक बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, जो हमारी इकोनॉमी को रन करती हैं, राइट, वो सब आपकी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, सब इसमें आएंगी। पॉजिटिव, एक्चुअल, व्हाट इज, व्हाट वाज, what would be in the given situation, ठीक है। और normative, what should be ideal situation, that does not give any value judgment, that gives the value judgment, that can be verified by the actual data, but normative economics cannot be verified with the actual data। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल लिख दो। मैक्रो में A स्टैंड फॉर एग्रीगेट्स, तो इससे तुम्हें याद आ जाना चाहिए, ये क्या है, it is study the behavior of aggregates of the economy as a whole। ठीक है, और माइक्रो में it study the economic variable as individual and limited degree of aggregation। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं माइक्रो में, इसके टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई, इसके टूल्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका दूसरा नाम क्या है, इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी, क्योंकि इसमें हम मैक्रो का दूसरा नाम इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी, इसमें हम इनकम डिटरमाइन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करते हैं कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किसकी हेल्प से, AD और AS की हेल्प से, जो दो टूल्स हैं इसके। और इसमें क्या डिटरमाइन करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, इसमें डिटरमाइन करते हैं हम प्राइस ऑफ एनी गुड और एनी सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो और इसमें जब इसको पढ़ते हैं मैक्रो को, तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को एज्यूम करते हैं कांस्टेंट,
और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एज्यूम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को कांस्टेंट। इसके एग्जांपल है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ, राइट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारा एग्जांपल इसका मैक्रो का है फॉर द नेशन एज ए होल, राइट। और माइक्रो का है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये माइक्रो का है। हाँ हाँ हाँ, अभी जाना नहीं बच्चों, ये गलत बात है, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, और ना ही एक प्यारा सा कमेंट लिखते हो। तो हर बच्चा चैनल पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो और एक प्यारा सा कमेंट लिखो, लाइक करो, शेयर करो मोर एंड मोर, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों का भी बेनिफिट हो। और खुद ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करोगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड बी गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।